Good morning, I am Namita Seth. Welcomes you in BBB and online classes, and we'll continue with our chapter Silk Road. The narrator met Norbu, and he was in Darjeeling and was planning to complete the Kora in Mount Kailash, and he was alone. How actually he met some negative thinking also because in Darjeeling his condition, or we can say his actually he was suffering from cold, and was not at all comfortable while sleeping also. Physically he was not at all good, and he was alone also. So he was very much thinking about a company that should speak English and should help in him to complete the Kora. Okay, let's start the chapter. The cafe had a single window beside which I've taken up a position. जो नॉर्बू है वो उसको एक कैफ़े में मिला है, और कैफ़े को बता रहे हैं कि बहुत अच्छा मल्टी कलर्ड डेकोरेशन किया हुआ है, प्लास्टिक शीट्स हैं वॉल के ऊपर और सीलिंग्स के ऊपर, और जो कैफ़े है उसमें एक सिंगल विंडो है, और वहाँ पर जो नरेटर है वो अपनी एक बुक को लेकर, नोटबुक को लेकर बैठा हुआ है, और वहीं से क्योंकि रोशनी आ रही है जिससे वहाँ पे वो पढ़ सकता है. आई वुड ऑल्सो ब्रॉट अ नावल विद मी टू हेल्प पास द टाइम. तो नरेटर अपने साथ में एक नावल भी लाया था जिससे कि वो अपना टाइम पास अच्छे से कर सके. Norbu saw my book when he came in and asked with a gesture if he could sit opposite me at my rickety table. So Norbu ने जब वो बुक देखी कि मैं इंग्लिश की कोई बुक पढ़ रहा हूँ, तो नॉर्बू को लगा कि मुझे भी इंग्लिश आती है, तो वो आके मेरे अपोजिट टेबल पे बैठ गया, जो कि एक रिकेटी टेबल थी. रिकेटी मीन्स जो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में होती है, टूटी फूटी सी कंडीशन में होती है. सो हिल रही थी वो टेबल. यू इंग्लिश, और वो आके पूछता है क्या तुम इंग्लिश बोलते हो. He inquired after he had ordered tea. I told him I must stuck up a conversation. So एक चाय ऑर्डर करते हुए उसने बोला कि आप इंग्लिश जानते हैं, और उसके बाद में हमने एक दूसरे से बातचीत करना स्टार्ट कर दिया. आई डिडंट थिंक ही वॉज फ्रॉम दोज पार्ट्स बिकॉज ही वॉज वेयरिंग अ विंडशीटर एंड मेटल रिम्ड स्पेक्टिकल्स ऑफ वेस्टर्न स्टाइल. सो जिस तरह से नॉर्बू ने पहनावा कर रखा था, विंडशीटर पहन रखा था, और कुछ मेटल की बड़े स्पेक्टिकल्स थे जिनकी अच्छी खासी फ्रेम थी जो कि वेस्टर्न स्टाइल की थी. तो ये सब देख के लग नहीं रहा था कि वो एक तिब्बतन है. ही वॉज तिब्बतन, लेकिन सच में वो एक तिब्बतन ही था. ही टोल्ड मी बट वर्क इन बीजिंग एट चाइनीज़, लेकिन वो चाइना में बीजिंग में काम करता था. चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज, तो एक इंस्टीट्यूट है एथनिक लिटरेचर का, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज, वहाँ पर वो काम करता था. इसलिए उसका जो ओपिनियंस था वो काफ़ी डिफरेंट था. आई अज्यूम्ड ही वॉज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क. हो सकता है कि वो किसी फील्ड वर्क का काम भी करता हो. येस एंड नो ही सेड आई हैव कम टू डू द कोरा. उसने कहा कि आप इंग्लिश है, तो उसने कहा नहीं, हाँ और नहीं भी, मैं कोरा करने आया हूँ कंप्लीट. माई हर्ट जम्प्ड, और एकदम से उसने अपना मतलब उसका दिल उछल पड़ा. क्यों? क्योंकि एक तो इंग्लिश बोलने वाला बंदा नरेटर को मिल गया, और ऊपर से वहीं पर उसका डेस्टिनेशन था जहाँ पर वो खुद जाना चाहता था. Norbu had been writing academic papers about the Kailash Kora and its importance in various works of Buddhist literature for many years. तो नॉर्बू काफ़ी सालों से बुद्धिस्ट लिटरेचर के लिए माउंट कैलाश के कोरा और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में काफ़ी कुछ लिख चुका था. He told me, but he had never actually done it itself. लेकिन उसका खुद का जाने का कोरा कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, और उसके बेस पर उसने बहुत अच्छे वहाँ पर उन्होंने लिटरेचर में काफ़ी वर्क किया है. When the time came for me to tell him what brought me to Darjeeling, his eyes lit up. जब ये टाइम आया कि हमें बताना, मुझे मतलब बताना पड़ा कि मैं दार्जिलिंग क्यों आया, उसकी आंखें एकदम से चौकन्नी हो गई. वी कुड बी अ टीम. उसने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम दार्जिलिंग इसलिए आए क्योंकि तुम्हें माउंट कैलाश जाना है. तो बहुत खुश हो गया नॉर्बू भी. उसने बोला कि चलो हमारी एक दूसरे की कंपनी हो जाएगी. He said excitedly, two academics who have escaped from the library. So ऐसे दो academics जो कि लाइब्रेरी से आए हैं, मतलब both of them were having a very huge and very tremendous knowledge regarding the Kora and regarding the journey of Mount Kailash. So season क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसे ट्रैवलिंग होना चाहिए, तो दोनों को काफ़ी अच्छी वो लिटरेचर में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं. दो दे हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट,
personally, but they read it in the literature books. Perhaps my positive thinking strategy was working after all. तो obviously narrator की जो positive thinking की जो strategy है वो काम कर रही थी, and anyhow he got Norbu, जिससे कि उसको अब कोरा में आसानी होगी. My initial relief at Norbu meeting Norbu, who was also staying in the guest house, was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped as I was for the pilgrimage. So पहले तो जो नॉर्बू से जब मैं मिला तो वो भी एक गेस्ट हाउस में रह रहा था, और वो भी इतना ही ज़्यादा पिलग्रमेज के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित था जितना कि शायद मैं था. He kept telling me how fat he was and how hard it was going to be. उसने कहा कि वो बहुत ज़्यादा मोटा है और वो बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड होने वाला है उसको पूरा करना, बिकॉज काफ़ी ऊंचाई है. वेरी हाई अप, ही kept reminding me. So tiresome to walk. उसने कहा बहुत मुश्किल होगा चलना, बहुत ज़्यादा थक जाएंगे हम क्योंकि बहुत ऊंचाई है और उसका वज़न भी बहुत ज़्यादा है. He wasn't really practicing Buddhist, it transpired, but he had enthusiasm and he was of course Tibetan. So obviously वो बुद्धिस्ट प्रैक्टिस कर रहा था, दो वो चाइना में काम करता था, लेकिन एक्चुअली उसके जो एंथुसिज्म थे कि मतलब ऊपर तक जाना है माउंट कैलाश तक, वो काफ़ी ऑफकोर्स काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी एंथुसिस्टिक पर्सन था और वो तिब्बतन था. Although I would originally envisaged making the trek in the company of devout believers, on reflection I decided that perhaps Norbu would turn out to be the ideal companion. So obviously originally जैसे मैंने देखा पूरे ट्रैक को इन्वेस्टिगेट किया, वैसे मैंने ये सोचा कि देखा जाए तो नॉर्बू जो है वो मेरा बहुत अच्छा He suggested we hire some yaks to carry out our luggage. तो उसने ये सजेस्ट किया कि हम अपना सामान उठाने के लिए कुछ yaks हायर कर लेंगे जिससे कि हमें खुद उठाकर सामान नहीं चलना पड़ेगा. Which I interpreted as a good sign. और मुझे भी काफ़ी ठीक लगा कि हाँ इतना बोझा उठा के नहीं जाना पड़ेगा हमें. And he had no intention of prostrating himself all round the mountain. और उसका बिल्कुल भी कोई इंटेंशन नहीं था कि वो इधर उधर माउंटेन्स पे चढ़ता हुआ इतना भारी सामान लेता हुआ और वो ऊपर की तरफ जाए. Not possible, he cried, collapsing across the table in a hysterical laughter. उसने कहा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और वो ज़ोर ज़ोर से बिल्कुल हंसने लगा और उसने मतलब टेबल को नीचे की तरफ, क्योंकि दैट वाज रिकिटी टेबल, तो जैसे ही उसने मतलब उसको उस पर अपना वजन डाला तो वो क्या हो गया, टेबल थोड़ा नीचे की तरफ गिरने लगा. It wasn't his style and anyway his tummy was too big. उसने कहा हाँ ये उसका स्टाइल तो नहीं था, लेकिन उसकी टमी इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि ऑब्वियसली जो रिकेटी टेबल था वो नीचे कोलैप्स होने लग गया था. ओके, सो अब नॉर्बू एक और नरेटर का काफ़ी साथ हो चुका था टू कंप्लीट दिस Quora, and simultaneously we have completed the chapter also. And actually this chapter you will feel that this is incomplete chapter because this is an excerpt from the whole book, तो एक छोटा सा भाग है इसलिए obviously ये complete नहीं है. So this is it that we had actually learned about the journey, the incomplete journey of narrator to Mount Kailash, and I think you enjoy the chapter. Happy learning.